नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं स्वीकार भारद्वाज। वेट लॉस का एक नया फॉर्मूला मार्केट में आ गया है। इसको बोलते हैं फाइबर मैक्सिंग। ऐसा कहते हैं कि यूएस में जो भी चीज़ पहले पॉपुलर होती है ना, उसके 5-10 साल बाद इंडिया में आती है। तो आजकल वेट लॉस का ये नया फॉर्मूला जिसे फाइबर मैक्सिंग कहते हैं, ये यूएस में और टिकटॉक पे बड़ा वायरल चल रहा है। तो क्या है ये फाइबर मैक्सिंग? क्या कोई ऐसा तरीका भी है जिसमें भूखा ना रहे बिना वजन कम किया जा सके? लोगों को ऐसा लगता है कि कम खाना खाएंगे तो कम कैलोरीज शरीर में जाएगी और वजन कम होगा। साइंस तो ऐसा ही कहती है, लेकिन एक्चुअल में क्या वजन भूखा रहने से कम होता है या ये सारा हार्मोन का खेल है? आपको पता है हमारे शरीर में तरह तरह के हार्मोन्स हैं। दो हार्मोन ऐसे हैं जो बड़े चमत्कारिक हार्मोन हैं। एक का नाम है ग्रेहलिन, जिसे कहा जाता है हंगर हार्मोन, और एक का नाम है लेप्टिन, जिसे कहा जाता है फीलिंग ऑफ फुलनेस का हार्मोन। यानी कि जिसके शरीर में ग्रेहलिन नाम के हार्मोन की प्रोडक्शन ज्यादा हो रही है, उस व्यक्ति को भूख ज्यादा लगती है, और जिस व्यक्ति के शरीर के अंदर लेप्टिन नामक हार्मोन की प्रोडक्शन ज्यादा होती है, उसे भूख बहुत कम लगती है। कैसे प्रोड्यूस होते हैं ये हार्मोन? हमारे शरीर में जब खाना जाता है, जो लोग डाइटिंग करते हैं, कम खाना खाते हैं, तो शरीर के इंटेस्टाइन की जो वॉल्स है ना, वहां तक खाना टच नहीं हो पाता। वो वॉल्स खाली खाली रह जाती हैं। जब जब वो वॉल्स खाली रहती हैं, ब्रेन को एक सिग्नल जाता है कि भाई पेट खाली है, अभी शरीर में खाना कम गया है, और शरीर चिल्लाता है खाना खाने के लिए। हम लोग सोचते हैं हमारी विल पावर हार जाती है। जब आप लोग डाइटिंग करते हैं ना, आप में से बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि हमारी विल पावर कमजोर है, इसीलिए हम डाइटिंग नहीं कर पाते। लेकिन एक्चुअल में विल पावर कमजोर नहीं है, साइंस का खेल है। जब आप खाना कम खाएंगे तो जो इंटेस्टाइन की वॉल्स है या फिर जो आपके स्टमक की वॉल्स है, वहां तक खाना टच नहीं हो पाता। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ज्यादा खाना खा लेता है, तो ज्यादा खाना खाने से उसके इंटेस्टाइन की और स्टमक की वॉल्स स्ट्रेच हो जाती हैं, थोड़ी सी फूल जाती है। जब उस खाने के अंदर पानी मिलता है तो वॉल स्ट्रेच होती है। जैसे ही वॉल स्ट्रेच होती है, हमारे ब्रेन को सिग्नल जाता है कि भैया पेट भर गया, और एक हार्मोन रिलीज होता है जिसको कहा जाता है लेप्टिन। तो वो लेप्टिन नाम का हार्मोन हमें एक फीलिंग देता है, फीलिंग ऑफ फुलनेस, के पेट भरा हुआ है, अब और खाने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये तो बात हुई कि ज्यादा खाना खाने से ही वो वॉल स्ट्रेच होगी। क्या और कोई तरीका है? आपने फाइबर का नाम तो सुना ही होगा। फाइबर एक कमाल की चीज है। फाइबर, जिसे हिंदी में रेशा कहा जाता है, फाइबर एक ऐसी चीज है जिसके अंदर कैलोरीज जो है वो 0 के बराबर होती है। फाइबर एक ऐसी चीज है जिसे हमारा शरीर पचा नहीं पाता। आप रोटी खाते हो, रोटी के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसे शरीर पचा लेता है। उस रोटी के अंदर थोड़ा बहुत फाइबर होता है, उस फाइबर को शरीर नहीं पचा पाता। आप चावल खाते हैं, चावल में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसे शरीर पचा लेता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स है, फैट्स है, प्रोटीन है, इनको शरीर पचा लेता है, लेकिन फाइबर को शरीर नहीं पचा पाता। फाइबर जो होता है वो शरीर के अंदर पड़ा पड़ा बिल्कुल शरीर के पानी को सोखता है। जैसे स्पंज देखा ना, अपने स्पंज को दबाओ तो वो सारा पानी अपने अंदर सोख लेता है। ऐसे ही आपकी आंतों के अंदर जो पानी होता है, फाइबर उसको अपने अंदर खींच लेता है, और खींचने के बाद एक जेली टाइप बन जाता है, और वो जेली धीरे 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 आपके स्टूल के माध्यम से बाहर निकल जाती है। लेकिन जो खाना आप खाते हैं उसके अंदर इतना फाइबर नहीं होता कि आपके शरीर की वॉल्स को स्ट्रेच कर सके, आपकी इंटेस्टाइन की वॉल्स को स्ट्रेच कर सके। तो क्या तरीका है? इसे बोलते हैं फाइबर मैक्सिंग। फाइबर मैक्सिंग में हमें क्या करना होता है? इसके दो तरीके हैं। एक तो सुबह सुबह उठते ही चिया सीड्स का नाम सब लोगों ने सुना है। चिया सीड्स फाइबर से भरपूर है, उसके अंदर कैलोरीज ना के बराबर होती है। सब्जा सीड्स का नाम आप लोगों ने सुना होगा, इसके अंदर भी कैलोरीज प्रचुर मात्रा में होती है, और हर घर के अंदर आजकल ये मिलने लगी हैं। चिया सीड्स और सब्जा सीड्स को आप एक रात पहले भिगा के रख दीजिए, 1
कटोरी पानी के अंदर, फिर अगले दिन एक गिलास पानी के अंदर ये सब्जा सीड्स या चिया सीड्स को डालिए। इसके अंदर अगर थोड़ा सा नींबू डालना है तो नींबू डालिए, थोड़ा सा काला नमक डालना है तो काला नमक डालिए, थोड़ा सा जीरा पाउडर डालना है तो जीरा पाउडर डालिए और इसको मिलाइए अच्छे से। सुबह सुबह खाली पेट ये वाला पानी पी जाइए, आपके पेट के अंदर बहुत सारा फाइबर आ जाएगा। आपको पता है चिया सीड्स और सब्जा सीड्स के अंदर कैपेसिटी है वो अपने वजन से 10 गुना ज्यादा पानी होल्ड कर सकती है। तो जब ये आपके शरीर के अंदर जाती है, शरीर के अंदर जाने के बाद ये इंटेस्टाइन के अंदर मौजूद पानी को भी अपने अंदर खींच लेती है और एक जेली बन जाती है आपके शरीर के अंदर, और वहां से आपकी इंटेस्टाइन में स्टिमुलेशन क्रिएट होती है और आपका डाइजेशन भी बहुत अच्छा होता है। और आपके ब्रेन के अंदर एक सिग्नल रिलीज होता है, जिसको ब्रेन के अंदर एक हार्मोन रिलीज होता है जिसको कहा जाता है लेप्टिन हार्मोन, यानी कि फीलिंग ऑफ फुलनेस। तो एक हैक तो ये है कि आप सुबह सुबह चिया सीड्स और ये सब्जा सीड्स को पानी में मिला के, और उसके अंदर अगर ये नमक नींबू डालना चाहे तो डालें, नहीं तो सिर्फ पानी के अंदर मिला के भी आप इसको पी सकते हैं। दूसरा हैक क्या है कि शाम को इवनिंग के टाइम शाम को इवनिंग के टाइम जब आप खाना खाएं तो खाने के अंदर रोटी और चावल कम ले, सलाद का सेवन ज्यादा करें, क्योंकि सलाद के अंदर सबसे ज्यादा फाइबर पाया जाता है। जब सलाद लेंगे तो वो सलाद भी आपके शरीर में जाके आपकी इंटेस्टाइन की वॉल से पानी को खींच लेगी, और पेट की जो इंटेस्टाइन की जो वॉल्स है, आपके स्टमक की और इंटेस्टाइन की वॉल्स, उसमें स्ट्रेच पैदा होगा और ब्रेन को सिग्नल जाएगा, वहां से एक हार्मोन रिलीज होगा जिसको कहा जाता है लेप्टिन, जिससे कि फीलिंग ऑफ फुलनेस आती है, आपका पेट भरा भरा रहेगा। और एक और चमत्कारिक बात बता दूं, फाइबर जब जेली के रूप में बन जाता है ना और आपकी इंटेस्टाइन में प्रवेश करता है, तो आपकी इंटेस्टाइन में मौजूद गुड बैक्टीरिया जब उस फाइबर को खाते हैं तो खाने के बाद स्मॉल चेन फैटी एसिड को रिलीज करते हैं। स्मॉल चेन फैटी एसिड क्या होता है? ये एक और हार्मोन को रिलीज करता है जिसे GLP-1 कहा जाता है, जो आजकल GLP-1 मोन्जारो और ओजेम्पिक के अंदर लगवाया जा रहा है ना, हजारों रुपए के इंजेक्शन लोग लगवाते हैं। अगर व्यक्ति अपनी डाइट के अंदर फाइबर को बढ़ा दे तो आपका गुड बैक्टीरिया जब उस फाइबर को खाता है तो स्मॉल चेन फैटी एसिड रिलीज होते हैं, जिससे कि GLP-1 बनता है प्राकृतिक तौर पे। और जब GLP-1 बनता है तो फीलिंग ऑफ फुलनेस आती है, काफी लंबे समय तक भूख नहीं लगती। तो आप लोगों को समझ में आया फाइबर मैक्सिंग क्या होता है? अपनी डाइट के अंदर जानबूझ के फाइबर को बढ़ाना। कई लोग कहेंगे कि हम तो नौकरी में बहुत ज्यादा व्यस्त रहते हैं जी, हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम ये फाइबर मैक्सिंग के चक्करों में पड़े। तो हम क्या करें? उनके पास एक बहुत अच्छा जुगाड़ है जिसको बोलते हैं सीलियम हस्क, यानी कि जिसको हिंदी में कहा जाता है ईसबगोल। ईसबगोल बहुत ही सस्ता फाइबर का जुगाड़ है, लेकिन इसको लेने के लिए किसी एक्सपर्ट की जरूरत पड़ती है। कुछ लोग ईसबगोल को गलत तरीके से खा लेते हैं, उसकी वजह से उनको कॉन्स्टिपेशन भी हो जाता है। अगर गुनगुने पानी के साथ सीलियम हस्क को पानी में डाल के तुरंत जल्दी से पी लिया जाए, जैसे इनो को पिया जाता है, उसको ज्यादा देर तक पानी में घुमाओगे तो वो गाढ़ा गाढ़ा आपके ग्लास के अंदर ही हो जाएगा और वो आपकी आंतों के अंदर चिपकने लग जाएगा। अगर उसे जल्दी से पी लिया जाए और उसके बाद पानी का इंटेक बढ़ा दिया जाए तो आपकी इंटेस्टाइन में और आपके स्टमक के अंदर बल्क क्रिएट होता है, वहां पे स्ट्रेच पैदा होता है, वही ब्रेन को सिग्नल जाता है और लेप्टिन नाम का हार्मोन प्रोड्यूस होता है। कोई भी इंसान अगर ये फाइबर मैक्सिंग की टेक्निक को इस्तेमाल करता है तो एक बात उसे याद रखनी पड़ेगी। क्या बात याद रखनी पड़ेगी? पानी इंटेक। जो व्यक्ति फाइबर खाना शुरू करे और साथ में पानी ना ले तो उसके शरीर में एक तो गैस, एसिडिटी, ब्लोटिंग होनी शुरू हो जाएगी, साथ में उसे कॉन्स्टिपेशन भी हो जाएगी। लेकिन जो व्यक्ति फाइबर खाता है उसे पानी तो बार बार निरंतर पानी पीना पड़ता है। अगर पानी ज्यादा पियो और फाइबर मैक्सिंग कर लो तो आप लोगों का वजन प्राकृतिक तरीके से घटेगा। आपकी विल पावर दम नहीं तोड़ेगी। आप कहोगे मेरी विल पावर देखो कितनी मजबूत हो गई, अब तो मैं बहुत कम खाने के अंदर अपना
गुजारा कर लेता हूँ। तो आप में से जो लोग ये फाइबर मैक्सिंग करना चाहते हैं वो फाइबर मैक्सिंग करें। साथ में एक बोनस टिप भी दे रहा हूँ कि आप लोग जब खाना खाते हो तो खाने के छोटे छोटे टुकड़े कर लो। रोटी खाते हो, एक बार में प्लेट में एक से ज्यादा रोटी कभी भी मत रखो। एक रोटी रखो, उस रोटी के छोटे छोटे टुकड़े कर लो। कितने टुकड़े? 30 टुकड़े कर लो, 30 टुकड़े। और हर टुकड़े को जब मुंह में डालो उसे तब तक चबाओ जब तक कि वो पानी ना बन जाए। पानी बन जाए तो उसे अंदर ले जाओ। खाना खाने का समय देखो, खाने की टेबल के ऊपर आधे घंटे का समय लगना ही चाहिए। खाना खाने के 1 घंटे के बाद 1 कप ग्रीन टी का पी लो। और हफ्ते में 1 दिन अगर हो सके और आपका बीपी लो ना हो तो हफ्ते में 1 दिन बिना नमक का खाना खा लो। आप देखोगे चमत्कार। ये फाइबर मैक्सिंग की टेक्निक, और जिसे मैंने अभी ये जो 5 स्टेप समझाया ना, छोटे टुकड़े खूब चबाना, इसे 32 बार का फॉर्मूला बोलते हैं। कोई व्यक्ति फाइबर मैक्सिंग और 32 बार दोनों को कंबाइन कर दे, कोई रोक ही नहीं सकता कि उसका वजन कम नहीं होगा। बहुत एनर्जेटिक महसूस करोगे। प्रूफ देखना चाहते हो तो मेरे चैनल की कोई भी 4 वीडियो देख लेना, आपको भर भर के प्रूफ मिल जाएंगे कि लोगों का वजन कैसे कम हो रहा है। जिन लोगों को 32 बार से वजन कम हुआ है वो प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा भी कि मेरा कितना वजन कम हुआ। साथ ही में ये जो ग्रीन टी के विषय में मैंने आप लोगों को बताया, वजन घटाने के लिए ग्रीन टी की कुछ खास खूबियां होती हैं। उन सारी खूबियों के साथ वजन घटाने के लिए दुनिया की सबसे बेस्ट ग्रीन टी, ये जो फोटो में आप देख रहे हो ना, 32 बार वाली ग्रीन टी, ये 32bar.com पे मिलती है, मीशो पे मिलती है, अमेजोन पे मिलती है। इस वीडियो के नीचे भी मिल जाएगी। भगवान आप सबका भला करे। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय।